देखो ये सवाल लिखा है शीर्ष 0, दूसरा क्वेश्चन 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसमें त्रिभुज बना के उस त्रिभुज के यानी दो त्रिभुजों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ऐसे करके हमने एक त्रिभुज बनाया, इसको हमने दिया A, B और C। अब हम क्या करें, इसमें हमारे बिंदु यानी इसमें दिए हुए बिंदु 0, -3 यानी 3 कोष्ठक दिए हुए हैं, A का मान, B का मान और C का मान। तो जो पहला कोष्ठक है ये तुम्हारा A का मान है, यानी इसे हम कहें 0, और B का काम, जो B का इसमें मान दिया हुआ है यानी 2, 1। तो यहाँ पे 2, 1 ऐसे करें, हमने B का मान रख लिया। अब C का मान है 0, 3, हमने 0, 3 कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, यानी पहले हम क्षेत्रफल है, यानी इसका तो हमें क्षेत्रफल का हमें मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यानी दो त्रिभुजों का यानी अलग अलग हमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमें मध्य बिंदु सबसे पहले हम निकालेंगे, यानी मध्य बिंदु हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, ऐसे करके ये हमने मान लिया। तो इस वाले को जैसे ABC यानी इसके बीच में जो कोण बने उसे हम बोलेंगे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को नाम हम देंगे DEF। मध्य बिंदु का मतलब होता है AB के बीच की जो दूरी निकालें मध्य बिंदु की दूरी, उसे हम बोलेंगे F के बिंदु के निर्देशांक। B और C के बीच में उसे D बिंदु आ जाएगा, और C और A निकालें तो यहाँ पे E बिंदु आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मध्य बिंदु के हम निर्देशांक याद करेंगे। तो सबसे पहले लिखने को, यानी त्रिभुज ABC की भुजाएं, या लिखना चाहें तो त्रिभुज ABC की भुजाएं लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली जो यहाँ पे बिंदु है इसके पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे। यानी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो ABC की हमने भुजाएं, यानी त्रिभुज ABC की भुजाएं कौन कौन सी हैं, BC CA AB BC, CA और AB। ऐसे अगर हमने ये निकाल लिया, यानी भुजाएं इसकी दी हुई है तो हमने भुजाएं मान ली के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु। तो ऐसे करें मध्य। अब मध्य बिंदु हम सबसे पहले जिसका निकालना चाहे उसका, यानी D के निर्देशांक निकालना चाहे तो D वाले के निकालेंगे। क्या लिखेंगे, D के निर्देशांक, यानी बिंदु D के, मध्य बिंदु D के निर्देशांक। अब D के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर किसी भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो हम उसके लिए एक सूत्र होता है, यानी x का मान निकालते हैं x1 + x2/2। यानी पहला मान निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, x बराबर सूत्र होता है x1 + x2/2। ये फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे D के निकाल रहे हैं तो हम क्या करें, x1 यानी जो पहला कोष्ठक है वो x1/1, दूसरा होता है x2/2। तो यहाँ पे पहला जो मान है वो रखेंगे, x1 का मान है तुम्हारा 2 + 0 और बट्टे में 2। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे x1/1 x2 ऐसे कर हमने मान लिया। उसके बाद 2 में 0 जोड़े तो यहाँ पे 2 आ गया, बट्टे 2, 2 से 2 काटा यानी 1 आ गया। ये x का मान हो गया। ऐसे यहाँ पे y का मान निकाला तो y बराबर भी सूत्र हो जाएगा y1 + y2/2। अब y का मान यहाँ 1 दिया तो 1 लिखो, और y2 का मान 3 है, बट्टे में 2। 3 और 1 हो गए तुम्हारे 4, तो 4/2, यानी 2 से हमने 4 काटा तो 2 बार कट गया। ऐसे करें x और y के मान आ गए। इस वाले में मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए तुम्हारे, कितना आया है 1,2, 1,2। ऐसे करके हमारे D के यानी मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकल गए 1,2। अब उसके बाद निकलेंगे यहाँ पे बिंदु E के, यानी
ई के निर्देशांक लिखेंगे, ई के निर्देशांक। अब अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे फॉर्मूले जैसे इसमें लगा लिया सब में लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ई के निर्देशांक, डायरेक्ट फॉर्मूला देखें ई के निर्देशांक। अब यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 ऐसे करके मान हो जाएगा, तो ई के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 0 + 0 बट्टे में 2, यानी 0 को 0 जोड़ेंगे तो ये 0 और 0 में 2 का भाग देंगे तो ये 0 आएगा, तुम्हारा 0 आ गया। ऐसे y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 3 प्लस लगाया और वहाँ पे माइनस का मान है ये, तो ये माइनस का 1 मान लेंगे बट्टे में 2, 3 में से गए तो 2 यानी 2 बट्टे यानी 2 2 1 2 यानी ये आ गया तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इसका मान कितना हो गया, x का मान 0, इसका 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 0,1 ऐसे करके ये मान निकल गया। अब लिखेंगे f के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो मध्य बिंदु, और यहाँ लिखेंगे ऐसे यहाँ पे मध्य बिंदु f के निर्देशांक ऐसे इसका x का मान निकालो, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यानी ये हो जाएगा 0 + 2 बट्टे में 2, और 2 में 0 जोड़े तो यहाँ 2 ही आएगा, ये कट गया। ऐसे y बराबर -1 और +1 बट्टे में 2, तो 1 में से गए 0 यानी 0 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,0 1,0 ऐसे करके हमारी मध्य बिंदु निकल आए, यानी मध्य बिंदु सबके निकल आए, इसका भी ई डी का, ई का और एफ का, और ए बी सी के मान तो पहले से दिए हुए हैं सवाल में, तो हम क्या करना है, हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। और अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले यहाँ पे त्रिभुज एबीसी था, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आएगा तो फॉर्मूला होता है तुम्हारा 1/2 y2/3 x2 x3 यानी 23 31 12 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इस कोड से हम याद कर सकते हैं 23 31 12। अब सबसे पहले क्या करें, हम त्रिभुज एबीसी हम इन वाले बीच वाले क्वेश्चन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो यानी त्रिभुज एबीसी का मान निकालेंगे। अब त्रिभुज एबीसी यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी, तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का यानी इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्वेश्चन y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 ऐसे यहाँ पे y1 - y2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, यानी पहला जो ए का मान है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2 और तीसरा होता है x3 y3। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे मान लिखेंगे, तो यानी 1/2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे x1 का मान है तुम्हारा, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करके हमने मान लिया। अब यहाँ पे मान माना, यानी x1 का मान हो गया तुम्हारा 0 रखा हमने, y2 का मान 1 है तो हमने 1 रखा, y3 का मान 3 है तो हमने यहाँ पे 3 रखा, प्लस अब यहाँ पे देखेंगे x2 का मान तुम्हारा 2 है तो 2 रखो, y3 का मान 3 है तो 3, माइनस y1 का मान है -1 लिखा है और माइनस यहाँ पे, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, प्लस x3। अब x3 का मान 0 है, y1 का मान अब देखेंगे y1 का मान क्या है, ऊपर देखो ये -1 लिखा है, तो यानी y1 का मान -1 लिखा, y2 का मान तुम्हारा 1 है तो हमने यहाँ पे 1 रखा, कोष्टक बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या करें, बराबर यहाँ पे 1/2 तो हमने 2 रखा, अब 3 यहाँ पे माइनस का 1 है
तो -3 में से 1 जाएगा, यानी माइनस के 2 बचे। आप -2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस लगाओ, 3 और 1 4 हुआ। अब 4 का गुणा 2 में करें तो 4 दूनी 8 आया, 8 रख दिया हमने, प्लस लगाया, -1 और -1 यानी माइनस के 2 हो गए। अब -2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमेशा 0 होगा। ऐसे करेंगे तुम्हारा 0 आ गया। अब किसी संख्या को यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 8 में 0 जोड़े तो 8 आया, 2 से काट देंगे तो ये आ गया तुम्हारा 2 चौक 8 यानी 4 आ गया। लिखना चाहते तो लिखेंगे 4 वर्ग मात्रक। ऐसे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अगला हमें इसमें निकालना है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ऐसे यहाँ पे निकालो तो ये भी हो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहे देख सकते हैं 1/2। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालो तो 1/2 यानी त्रिभुज का हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। फॉर्मूला तुम्हारा यही है, क्योंकि फॉर्मूला 23-31 बार ही लगेगा। तो हम क्या करें यहाँ पे x1, अब इस वाली जो कोष्टक लिखा है इसमें लिखेंगे, यहाँ पे मान लिखना चाहें तो मान लिख सकते हैं x1/1, x2/2 और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा x3/3। फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे x1 देखें तो x1 का मान यहाँ पे देखें फॉर्मूले में, तो x1 का मान हो गया तुम्हारा 1, तो हमने 1 रखा। /2 कोष्टक में देखेंगे /2 का मान कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 रखा। माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस लगा तो /3 का मान तुम्हारा है 0, तो हमने यहाँ पे 0 रखा। प्लस x2 का मान 0 है तो हमने यहाँ पे 0 रखा। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में देखेंगे /3 लिखा है, तो /3 का मान है तुम्हारा /3 का मान 0 तो 0 माइनस /1 का मान यहाँ पे देखेंगे /1 का मान 2 है तो हमने 2 रखा। प्लस x3 का मान कितना है तुम्हारा 1, तो हमने यहाँ 1 रखा। और उसके बाद यहाँ पे /1, अब /1 का मान देखेंगे तो /1 का मान है तुम्हारा इसमें /1 का मान है 2, तो हमने 2 रखा माइनस, और /2 का मान है तुम्हारा 1, तो हमने 1 रखा। ऐसे करके हमने इसे जो ये वाला फॉर्मूला एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे हमने यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद हम इसका मान निकालें तो 1/2। अब 1 में से 0 गया, यानी 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 का गुणा 1 में किया तो हमारा 1 आया। अब माइनस यानी 0 में से -2 घटाएं तो -2, और -2 का गुणा 0 में करें तो ये तुम्हारा 0 आ गया। ऐसे 2 में से 1 गया तो 1 का गुणा 1 में किया तो हमारा 1 आया। अब यहाँ क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है अंदर जोड़े 1 और 1 यानी 2 हो गए। अब 2 का, क्योंकि कोष्टक के बाद कोई संख्या हो तो गुणा के रूप में होता है, तो 2 से 2 कट गए, तुम्हारा आया 1 वर्ग मात्रक। 1 वर्ग मात्रक। ऐसे कर हमारे ये यानी क्षेत्र वर्ग मात्रक में आया, इसलिए हमने ये वर्ग मात्रक लिख दिया। अब हमें इस सवाल में क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कह रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इसमें दे रहा है 1, तो हमने यहाँ पे 1 रखा हमने बट्टे में। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है हमारा, जहाँ पे 4 है तो 4 वर्ग मात्रक हमने 4 लिखा, यानी दोनों का मात्रक हम लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज डीईएफ अनुपात त्रिभुज एबीसी यानी 1:4। ऐसे करके हमारे ये आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया हुआ। दोबारा से फिर देख लें, यहाँ पे शीर्ष लिखे हमारे, इस शीर्ष यहाँ पे लिखे हुए यानी एबीसी का क्षेत्रफल लिखा हुआ है,
उसके बाद दोबारा से हमने क्या किया, यहाँ पे एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, और यानी इसके मध्य बिंदु निकालना है तो हमने मध्य बिंदु माने, यानी डी ई एफ, एक हमने इसमें दूसरा त्रिभुज बनाया तो डी ई एफ ये मध्य बिंदु हो गए। तो हमने मध्य बिंदु के लिए हम सूत्र होता है एक्स बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, ऐसे y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ऐसे करके हमने इसके मान निकाले, x का मान यहाँ पे लिखा 2 तो 2 0 0, ऐसे कर हमने ये मान निकाल लिया। उसके बाद ई के निर्देशांक, ऐसे हमने ई के निर्देशांक निकाले, एफ के निर्देशांक निकाले, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, इसका सूत्र होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2। ऐसे करके हमने इसका मान निकाला। उसके बाद 1/2 इसका सूत्र जो मान है हमने यहाँ पे मान रखे, मान निकाले। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे करके चार वर्ग मात्रा का है। उसके बाद यहाँ पे अंदर वाले जो लिखा है त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, सेम इसी प्रकार से हमने ये निकाला, ठीक है। उसके बाद हमारा है, अब ये पूछ रहा दोनों के मध्य बिंदु के यानी अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हमने ये अनुपात निकाला, ऐसे करें हमने अनुपात। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना पड़े तो हम क्या करें, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, लिखा नहीं यहाँ पे ए बी सी पूरा, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे उसका डी एफ का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तो हमने एक रखा बटे में 4, यानी त्रिभुज डी एफ अनुपात त्रिभुज ए बी सी 1:4 आया। ऐसे करके हमारे ये सवाल हो गए, और एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आने की संभावना है। दोबारा से फिर सीखना, अगर इसको दोबारा रिवाइज करें नहीं आए तो रब पे दोबारा से कार्य करें।